सिविल एविएशन की नौकरी, सिविल एविएशन तो जुमा बाजार लगा है 5 नौकरियां दा। जी इसी तरह। कितने पैसे भरे थे आपने जी? जी, क्या 15 लाख। 15 लाख ए पकड़ो सर, इन्ने अमीर आदमी। जी सर, ज़मीन बेच के दी है। एक नौसरबाज शख्स कर रहा है, मेरा दिल ये मानने को ही तैयार नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बदबख्त सियासी जमात हो सकती है। 180H में यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में जहाँ शहबाज शरीफ साहब जी आते जाते हैं, जहाँ नवाज शरीफ साहब आते जाते हैं, ऐसे जहाँ है। मरियम साहब आती जाती हैं, जहाँ हमजा साहब आते जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। बाकायदा जिस जगह पे सैफुल मलूक बैठते थे वहाँ पे सरदार हसनैन कुमर बैठता है, उसी कुर्सी पे। जी जब हमारा मेडिकल हुआ वो सामने बैठा हुआ था। मिठाइयों के नाम पे पैसे भी लेते रहे हैं सरदार साहब के, ये हमारा ड्राइवर आपका काम हो गया, इसे कुछ मिठाई वगैरह भी दे दें। हाफिज नुमान साहब जो है ना, उनका सेक्रेटरी है नीचे, उनके साथ भी ये और काफ़ी जगह। हाफिज नुमान साहब नून लीग वाले। जी जी बिल्कुल है ना। जी जी, इस तरह का लॉलीपॉप उन्होंने हमें दिया और हम आते गए हैं। मुंडा मीटर रीडर कराता है। कितने पैसे भरे जी? 8 लाख रुपये। कराची में ये सब कुछ हुआ, हमने होने दिया, उसका नतीजा क्या बना कि हमें हाथों की दी गिरे दांतों से खोलनी पड़ी। मेडिकल होया है। कितने होए? मरकजी दफ्तर। एक शाला मैं झूठ ही सुन रहा हूँ, शाला तुम सब कूड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। पहले हो चुकी है हमारी मुलाकात? जी नहीं, फर्स्ट टाइम मेरी। फर्स्ट टाइम मुलाकात। दिखाएं क्या बेचते हैं। जी ये सिविल एविएशन की नौकरी, सिविल एविएशन तो जुमा बाजार लगा है 5 नौकरियां दा। जी इसी तरह। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है जनाब, और लाहौर में जुमा बाजार चल रहा है। आओ जी आओ, पैसे ले आओ, नौकरी ले जाओ, आओ जी आओ, पैसे ले आओ, नौकरी ले जाओ। बिल्कुल जिस तरह मंडी फड़ी ते मोड़े ते बंदा परना साफा रख के आवाज़ा ला रहा होंगे ना, आजो आजो नौकरी ले लो, आजो आजो नौकरी ले लो। ये मुझे लग रहा है आजो जी सिविल एविएशन दी नौकरियां आ गई हैं, लेस्को दी नौकरियां आ गई हैं, ये वो कहानी चल रही है। कर कौन रहा है? मुबैना तौर पर एक नौसरबाज शख्स कर रहा है। मेरा दिल ये मानने को ही तैयार नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बदबख्त सियासी जमात हो सकती है। मैं नहीं मानता, मैं ये कान को हाथ लगा रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि एक नौसरबाज ने, सॉरी माफी चाहता हूं, नौसरबाजों के एक टोले ने मुस्लिम लीग नून का नाम इस्तेमाल कर लिया अपनी क़यादत के साथ कुर्बत की बुनियाद पर। लेकिन वहीं फौरी तौर पर जब मैं ये सोचता हूं तो मेरा जहन कहता है कि अहमक आदमी क्या बोले जा रहा है, तुझे क्यों ये नजर नहीं आता कि वो देखते हुए चुप बैठे हुए हैं? और अगर वो देखते हुए चुप बैठे हुए हैं तो फिर रब भी सांभे। सिविल एविएशन की नौकरी है। हाँ जी, कितने पैसे भरे थे आपने जी? जी, क्या 15 लाख। 15 लाख ए पकड़ो सर, इन्ने अमीर आदमी। जी सर, ज़मीन बेच के दी है। जमीन बेच के? जी, वालिद साहब की तरफ से विरासत में मिले थे तो वो बेच के दिए। कहाँ पैसे दिए थे? जी ये दिए थे 180H में। यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में दिए। जहाँ शहबाज शरीफ साहब जी आते जाते हैं, बिल्कुल जहाँ ऐसे। नवाज शरीफ साहब आते जाते हैं, ऐसे जहाँ है। मरियम साहब आती जाती हैं, जहाँ हमजा साहब आते जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। और मेडिकल हमारा हुआ नसीराबाद में। नसीराबाद किसी लैब में? नहीं सर, उनके ऑफिस में मेडिकल नसीराबाद। नसीराबाद भी मुस्लिम लीग नून के जी। मरकजी दफ्तर वहाँ वाले में? जी वहाँ पे हुआ है। अच्छा, ये मामला चूंकि चल रहा है, हम इसको पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। जी खोखर बरादरान की जानिब से उनके एक नुमाइंदे ने हमसे रब्ता किया था। वो कहते हैं कि जी उस दफ्तर में किसी ऐसे शख्स को वो जानते ही नहीं है जिसका नाम सरदार हसनैन अली घुम्मन हो। जी अब जी, क्या करें? जी ये जो ऑफिस है उनमें उसकी तस्वीरें हैं, सैफुल मलूक की तस्वीरें हैं। बाकायदा जिस जगह पे सैफुल मलूक बैठते थे वहाँ पे सरदार हसनैन कुमर बैठता है, उसी कुर्सी पे। जी जब हमारा मेडिकल हुआ वो सामने बैठा हुआ था। सरदार हसनैन अली घुम्मन या जी। खोखर साहब? नहीं, सरदार हसनैन अली कुमर। कितने बंदे थे उस वक्त कमरे में? सिविल एविएशन वाले उस वक्त हम 4 बंदे थे जिन्होंने मेडिकल इनके हुआ। कितने लोग थे? इनके ये तो सरदार हसनैन कुमर था, साथ में एक फैसल विकी भी था जो फैसल विकी, वो जिसकी बात करें जी, एयरपोर्ट पे बिल्कुल, कोई जी। होता है। अच्छा जी। जी वो था। वो हमसे ना मिठाइयों के नाम पे पैसे भी लेते रहे हैं सरदार साहब के, ये हमारा ड्राइवर आपका काम हो गया, इसे कुछ मिठाई वगैरह भी दे दें। थानू इस गल तो अंदाजा नहीं होया कि कोई खानदानी आदमी नहीं है जेड़ा कह रहा है कि मेरे ड्राइवर नू जरा मिल लिया जी? सर जी तब ना हालात कुछ ऐसे बन गए हुए थे ना कि जिस तरह का प्रोटोकॉल था ना हसनैन साहब का, उसके गाड़ी के आगे वो लगा हुआ था रेड नंबर प्लेट, कभी वो दूसरी ग्रीन वाली। तो जिस तरह हमारे ऑफिस में उनके साथ मुलाकात हो रही थी, पर उसके अलावा वो जिन बंदों के साथ हमारी मुलाकात करवा रहा था तो बस अब गलती हो गई। किस किस से मुलाकात करवाई थी? ये बेसिकली हाफिज नुमान साहब जो है ना, उनका सेक्रेटरी है नीचे, उनके साथ भी ये और
काफ़ी जगह। हाफिज नुमान साहब नून लीग वाले, जी जी बिल्कुल, है ना? जी जी ये 0 पॉइंट पे जिनका जी जी दफ्तर है। बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल उन्होंने सेक्रेटरी का नाम किया। सेक्रेटरी का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन क्या नाम है जी? आगे आए। अली रजा कंबो, कंबो अली रजा कंबो साहब जी। जी। अच्छा जी। और अच्छा, जब मेडिकल हुआ तो वो डॉक्टर वहाँ पे आए हुए थे? जी वो कोई डॉक्टर था, उसने हमारा ब्लड लिया जी, ठीक है आपका मेडिकल हो गया, बाकी हम क्लियर करवा लेंगे अगर कोई इशू आता भी है। इस तरह क्या कि उन्होंने कहा, हमने उधर इसलिए नहीं कहा कि हम यहीं पे अगर कोई मसला आता भी है तो कवर कर लेंगे। इस तरह का लॉलीपॉप उन्होंने हमें दिया और हम आते गए हैं। दिल से क्या बात निकलती है वो बताएं, दिल से जो बात निकलती है वो बताएं। दिल से ठीक है, हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो अब ये सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहे कि अगर हम इनकी कुछ कर लें, इनकी सुन लें। बस वैसे ही हमने तो लग ही नहीं रहा हमारे ऊपर कोई है, हमारी गवर्नमेंट है, कोई मामलात हैं। बस ठीक है, दिल से क्या बद्दुआएं निकलेंगी और क्या होगा। अब और हम कर भी क्या सकते हैं, अल्लाह तो देख ही रहा है। डर इस बात का नहीं है कि जालिम जुल्म करेगा, डर इस बात का है कि मेरा मुहाफिज भी जालिम का साथी मालूम होने लगा, मेरा मुआविन व मददगार भी जालिमों के हाथ में हाथ मिलाए हुए नजर आने लगा। डर इस बात का है, और अगर ये डर आम हो गया तो हमने कराची जलते देखा है। लाहौर को कराची नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह, लाहौर को ऐसा नहीं होने देंगे, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली मुलाकात है हमारी से। क्या नाम है? मोहम्मद नवीद। दिखाओ जी। ये नवीद साहब, छोटे भाई की है। हाँ, लियास भाई नाम है। वो भी नेस्को भर्ती होने गए सी। काम गया है मोहम्मद अलियास सन ऑफ मोहम्मद बूटा, मीटर रीडर, बेसिक पे स्केल BPS 7। नौकरी तो सर पकड़ो ना जरा, मजा तो आया ना। हाँ, मुंडा मीटर रीडर करा देता है। कितने पैसे भरे जी? 8 लाख रुपये। कितने? ਉੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ मुस्लिम लीग नून दे। ओ भाई मैनू ना, मुझे वो कराची वाली मुक्का चौक वाली अल्ताफ हुसैन की वो जो है ना, मैं तो नाम ले लिया, अल्लाह मैनू माफ़ करे, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने भी सुन लिया है। नाम बहुत अच्छा है लेकिन बंदे के काम बहुत अच्छे नहीं थे। मुझे कराची की वो सियासत याद आने लगी है। कराची में ये सब कुछ हुआ, हमने होने दिया, उसका नतीजा क्या बना कि हमें हाथों की दी गिरें दांतों से खोलनी पड़ी। क्या हम यहां पर भी हाथों से गिरें दे रहे हैं? क्या हमारे पास वो दांत हैं जिनसे कल हम ये गिरें खोलेंगे? मैं मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनाबे मन, जनाबे मोहतरम किबला, यू आर द पर्सन जिसका सबसे बड़ा स्टेक है मुस्लिम लीग नून में। यू आर द वन जिसने मुस्लिम लीग नून को अपने खून पसीने से सेंचा है। यू आर द पर्सन जिसके खून पसीने को पैरों में रौंदा जा रहा है। यू आर द पर्सन जिसकी बेटी CM है, भाई PM है। और आपकी उस नाम को, आपकी उस जमात को जो पंजाब के लिए एक उम्मीद का निशान है, बर्बादी की दीवार के साथ लगा रहे हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना। ये आपके नायब होने के क्या अहल हैं? और अगर आप इत्मीनान में हैं कि मुस्लिम लीग नून के नाम पर जो चीजें आम आदमी के साथ हो रही हैं, डजंट मैटर, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, तो फिर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ेंगे। अगर कोई ये कहे सानू पता नहीं लगा, तो फिर भी आपको अपने सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, जग तो सारा जाने है, कुछ इस तरह से कि जनाब को नहीं पता, बाकी सबको पता है। सो पार्डन माई वर्ड्स, अगर कोई शान में गुस्ताखी हुई हो तो मकसद बताना है, क्योंकि कल ये आपसे जवाब लिए जाने हैं रब ताला के हजूर। तो आज बचत का रास्ता है, आज निकाल लें। अच्छा जी, खड़ा भी मेडिकल होया ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਲਿਆਸ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਓਏ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੂੜੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ।